आंचल को आज रात खुशी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कल उसका स्टेज डांस था। आंचल सोच रही थी, क्या कल मैं अच्छे से डांस कर पाऊंगी? कल मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर, जिससे सभी लोग की नज़र मेरे ऊपर टिकी रहे। आंचल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आंचल जितनी खूबसूरत है, उसी तरह उसका दिल भी बहुत खूबसूरत है। आंचल खूबसूरती की वजह से आंचल के पीछे बहुत लड़के लगे रहते थे, पर आंचल कभी किसी के तरफ देखती भी नहीं थी। आंचल की मम्मी आंचल को उठाती हैं, उठो काजल, आज तुम्हारा स्टेज डांस है, ना उठो बेटा, डांस प्रैक्टिस कर लो। तब से काजल उठती है, दिन भर डांस प्रैक्टिस करने के बाद डांस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाती है। आंचल आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले की निगाह न हटे। काजल स्टेज पे डांस कर रही थी, तभी अंकित आंचल को देखता ही रह जाता है। अंकित आंचल की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है और अब अंकित की जिद सिर्फ आंचल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था। अंकित सोच रहा था, कैसे भी करके मुझे इस लड़की से बात करना है। अंकित स्टेज के पास जाता है और आंचल की तारीफ करता है, तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया, मैंने आज तक ऐसा डांस नहीं देखा। आंचल अंकित को थैंक्स बोलती है। अंकित आंचल के घर का पता लगाता है और आंचल के घर के पास एक दुकान थी। अंकित उस दुकानदार लड़के से दोस्ती कर लेता। अंकित अब अपने काम से फ्री होकर आंचल के घर के सामने वाली दुकान में बैठ जाता है और जब आंचल बारजे में देखता रहता। आंचल जब भी बारजे में आती, अंकित को देखकर नजर हटा लेती। धीरे धीरे आंचल को अंकित के प्यार का एहसास होने लगा। आंचल अंकित के बारे में सोचने लगी, अंकित मुझसे कितना प्यार करता है, यह तो मेरे प्यार में पागल है और एक मैं हूँ जो घमंड दिखा रही हूँ। एक दिन जब आंचल सामने वाली दुकान में गई, अंकित वहाँ बैठा था। अंकित आंचल से उसका नंबर मांगता है और आंचल अपना नंबर दे देती है। आंचल घर जाती है तो अंकित आंचल को कॉल करता है। अंकित आंचल से कहता है कि आंचल, तुम एक अप्सरा की तरह लगती हो, मैं तुमको पहली नज़र में देखते ही पागल हो गया हूँ। अब मेरे पागलपन का इलाज सिर्फ तुम ही हो। अंकित की तारीफ से आंचल बहुत खुश होती है। आंचल भी अब अंकित को प्यार करने लगी। कुछ दिनों बात करने के बाद अंकित कहता है, आंचल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार करती हो? आंचल अंकित से कहती है, हाँ अंकित, मुझे भी अब तुमसे प्यार हो गया। आंचल और अंकित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों घंटों बातें करते हैं। आंचल अंकित से कहती हैं कि जान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, ना मुझसे शादी करोगे ना? अंकित कहता है, आंचल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अंकित वह अब आंचल को परेशान करने लगा। अंकित को लगा, आंचल अब मेरे प्यार में पागल है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ या मुझे छोड़ने के नहीं जाएगी। आंचल हम के मामा के लड़के की शादी थी और अंकित आंचल को मना करता है कि तुम शादी में नहीं जाओगी। आंचल का शादी में जाने का बहुत मन था, क्योंकि आंचल की सभी बहनें शादी में आएंगी। आंचल अंकित को बहुत मानती है, मुझको जाने दीजिए। अंकित कहता है कि अपने आप को लड़कों को दिखाने के लिए इतना परेशान हो। आंचल कहती है, बाबू मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, अगर तुम नहीं जाने दोगे तो हम नहीं जाएंगे। आंचल अपनी मम्मी को कहती है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए शादी में, दादी के साथ घर में रहूँगी। आंचल की मम्मी आंचल को डॉक्टर के पास ले जाती है। आंचल अब फंस जाती है और उसने एक आइडिया निकाला अपने आप को चोट पहुंचाने का, जिससे वो शादी में ना जा पाए। आंचल अपने घर में ऊंचे से कूद गई, जिससे उसके पैर में मोच आ जाए और वो शादी में ना जा पाए। आंचल के पैर में मोच की वजह से मम्मी दादी के पास आंचल को छोड़कर चली गई। आंचल अंकित को देख कॉल करती है, देखा तुमने, अब तुम खुश हो ना? तुम्हारे लिए आपने पैरों में मोच लगा लिया है, बहुत दर्द भी हो रहा है, पर
मुझे पर इस बात की खुशी है कि तुम खुश हो ना। अंकित कहता है हाँ, हम खुश हैं, तुमने मेरी बात मानी। अंकित अब आंचल से कम बात करता है। जब बात होती है अंकित आंचल को गाली देता, गुस्सा करता, जिसकी वजह से आंचल रोने लगती, पर अंकित को चुप तक न कराता और कहता तुमसे अच्छी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाती, न जाने तुम पर मेरा दिल आ गया। आंचल अंकित को बहुत माफ़ी मांगती है ताकि अंकित ब्रेकअप न कर पाए। कुछ दिन बाद अंकित और आंचल में सब कुछ ठीक हो जाता। अंकित कभी कभी आंचल के घर भी जाया करता था। अंकित ने आंचल की फैमिली को खुश करने के लिए अपने दोस्त की बहन की कोचिंग में झूठ बोलकर एडमिशन करा दिया कि एक कोर्स है, उसका करने के बाद गारंटी जॉब मिल जाएगी। पर सच यह है था कि जो बच्चे अच्छे से कोर्स फॉलो करेंगे उनको जॉब मिलेगी। आंचल की बड़ी बहन अवनी पढ़ाई में अपना दिल नहीं लगाती, जिसके आंचल की कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं लगी। आंचल की बहन अवनी अंकित के ऊपर गुस्सा होती। अंकित अवनी को भी गाली देता। अवनी आंचल को कहती है तुम अंकित को छोड़ दो, पर आंचल कहती मैं मर जाऊंगी पर कभी भी अंकित को नहीं छोड़ सकती। दिवाली की रात अवनी आंचल के ऊपर पिघलता हुआ मोम गिरा देती है और कहती है अंकित से ब्रेकअप करो। अवनी के एक फ्रेंड ने आंचल को पकड़ा था और अवनी उसके ऊपर जलता हुआ मोम गिरा रही थी। आंचल का पैर जल गया, पर आंचल यही कहती रही मर जाऊंगी पर अंकित से प्यार करती रहूंगी। आंचल जब भी अंकित को कॉल करती अंकित फिजिकल होने की जिद करता, अंकित के बात पे ब्रेकअप करने की जिद करता। अंकित एक लड़की से बात करने लगता है। अब अंकित का इंटरेस्ट दूसरे लड़कियों में होने लगा। अब वो आंचल से बात नहीं करता था। आंचल इस बात से गुस्सा होकर अंकित से लड़ाई करती। अंकित आंचल को बाजारू कहता है। अंकित आंचल से कहता है कि तुम मुझे अब अच्छी नहीं लगती, जो स्टेज पे नाचती हो ना जाओ, कोटे पे भी नाचा करो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। आंचल रोने लगती है। अंकित अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं डांस करूँगी आज के बाद, बस तुम गुस्सा ना हो मेरी जान। अंकित कहता है कि मेरा दिल भर गया है तुमसे, अब मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। आंचल अगर तुमने कांटेक्ट किया तो मैं बेच दूंगा, तुम्हारी खूबसूरती के अच्छे दाम लग जाएंगे। यह सब कहकर अंकित आंचल को अभी जगह से ब्लॉक कर देता है। आंचल की तो जैसे कि दुनिया खत्म हो गई। जिस इंसान को अपनी जान से जीव भी ज़्यादा उसने धोखा दे दिया। आंचल को लगा अंकित गुस्से में गया है, अभी वो आएगा। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए पर आंचल को अंकित ने अनब्लॉक नहीं किया। आंचल अब रो कर आंचल अब पूरी रात सोती नहीं है, सिर्फ रोती रहती है। आंचल तो अंकित से प्यार में पागल हो गई। अब आंचल को अपने खाने पीने का भी होश नहीं है। आंचल अपनी रोती आंखों की फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेज पे लगाती है, जिसमें कोई अंकित को बता दे कि आंचल का क्या हाल है। सब लोग आंचल को बहुत समझाते हैं पर आंचल नहीं मानती है। अंकित के ब्रेकअप के बाद आंचल के पास बहुत प्रपोजल आए पर आंचल किसी भी लड़के की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती। आंचल के दिलो दिमाग में सिर्फ अंकित रहता। एक दिन अंकित की दोस्त की बहन ने अंकित को आंचल का हाल बताया, बहुत फोर्स किया कि आंचल से बात कर लो। आंचल बैठे बैठे अंकित के लिए रो रही थी कि अंकित का मैसेज आया। आंचल खुश हो गई कि अंकित वापस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकित आंचल से कहता है आज से अब हम ये ना सुने कि आंचल से बात कर लो, ब्रेकअप का मतलब सब खत्म हो गया है, तुम रो कर मर भी जाओ, अब तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंचल ने अंकित के दोस्त की दीदी को कॉल किया। सब ने बताया आज के बाद अगर हम मर भी जाएं ना तो मेरी मौत की खबर तक ना दीजिएगा इन्हें। दीदी आंचल से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि अंकित इतना बुरा लड़का है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आंचल तुम यह समझो एक गंदी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई है, अब तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ करो। आंचल के जाता रोने के वजह
आंचल डिप्रेशन में तो थी ही, उसके साथ दिल पे असर हो गया था। डॉक्टर ने बताया आपने किसी चीज़ पे बहुत सदमा ले लिया है, इसलिए आपके दिल पे असर हो गया है। मैं उनको दवा दे देता हूँ, अगर इसके दौरान आराम नहीं होता तो आपका ऑपरेशन होगा। आंचल का मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा था। आंचल अब अंकित से ध्यान हटाने के लिए अपने पढ़ाई पे बिजी हो गई। यह वक्त आंचल के लिए बहुत मुश्किल था। अब आंचल हिम्मत करके किसी तरह आगे निकली। 10 साल बाद आंचल ने अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर डॉक्टर बन गई। एक दिन अंकित के सीने में तेज दर्द हुआ। अंकित डॉक्टर के पास गया, एक सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने। अंकित आंचल को देखकर खुश हो गया। आंचल, हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? आंचल ने अंकित को बिल्कुल एक मरीज के तरह ट्रीट किया। अंकित की रिपोर्ट देखकर आंचल कहने लगी, अंकित आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगी, उस सर्जरी में भी बचने के चांस बहुत कम है। आंचल ने यह कहने पर आंचल के आँख में अंकित के लिए कोई फिक्र तक नहीं थी। इस ऑपरेशन में अंकित की जान भी जा सकती। अंकित का आज ऑपरेशन था। अंकित को लगा आंचल उसका ऑपरेशन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर थे। अंकित आंचल से बोला, आंचल क्या तुम मेरा ऑपरेशन कर दो ना? आंचल कहती है, क्या है ना अंकित, आज मेरा ऑपरेशन करने का मन नहीं है और आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर जा रही हूँ। अंकित को आंचल की यह बात उसके दिल में चुभ रही थी। अंकित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अंकित का ऑपरेशन के टाइम ही अंकित ने दम ही तोड़ दिया। जब आंचल बाहर से घूम के आई, देखा कोई मरीज खत्म हो गया। आंचल ने नर्स से पूछा, यह कैसे हो गया, कौन से वार्ड के हैं? यह नर्स ने बताया, अंकित नाम का पेशेंट था ना, जो हार्ट ऑपरेशन के लिए आए थे, वो ही है। ऑपरेशन के टाइम ही यह खत्म हो गए हैं। अंकित की मौत की खबर सुनते ही आंचल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आंचल का दिल भी नहीं किया कि एक बार अंकित का मरा चेहरा देख ले। आंचल खुश भी थी, जिस इंसान ने मुझे जीते जी मारा था, आज वो खुद मर गया। आखिर अंकित को उसके पापों की सजा मिल गई।